अस्सलाम वालेकुम। टीम वकार की तरफ से 10 बजे वाले लाइव सेशन में आपको वेलकम करते हैं। आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, बीओएस क्या होता है। तो बेसिकली इसका मैं आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ये हम लोग एसएमसी के अंदर यूज करते हैं। एसएमसी क्या होता है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर ये एक कॉन्सेप्ट आता है बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं होता क्या है बेसिकली। अगर हम यहाँ पे मैं आपको एक पहले सिंपल सी एक डेफिनेशन बताऊं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम उससे कहते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट के अंदर वो ब्रेक हो जाए। सिंपली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के भाई मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है, वो ब्रेक होके मार्केट ऊपर चली गई तो स्ट्रक्चर इसका ब्रेक हो गया। ये सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूं एक समझाने के लिए। तो वो हमारा कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है बीओएस कहती है। ठीक है, बीओएस कहलाती है इसकी शॉर्ट फॉर्म। अब ये बीओएस होता है क्या है? ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले चीज ये वर्क कब करता है? ये स्ट्रक्चर वर्क करता है जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चल रही हो। मार्केट रिट्रेसमेंट कब करेगी, कितना करेगी, इसमें ये इतना एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन मार्केट के कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड को पकड़ने के लिए ये स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है बेसिकली। ठीक है, मोस्टली इसका यूज यहाँ किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। बीओएस की फुल फॉर्म होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, बीओएस अकर्स व्हेन अ मार्केट मेक्स अ न्यू हाई अबव द प्रीवियस वन ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड विदाउट ब्रेकिंग द प्रीवियस वन। अब ये जो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसके अंदर बेसिकली मार्केट क्या होती है, हाई बनाती जाती है अपने प्रीवियस वाली से। जैसे अगर एक हाई बनाया, फिर उसके बाद उसने प्रीवियस वाले के बाद दूसरा हाई बना दिया। इस तरीके से मार्केट के अंदर ये जो अप ट्रेंड होता है ये कंटिन्यू रहता है विदाउट ब्रेकिंग अ प्रीवियस लो, यानी पिछला वाला जो लो होता है उसको ब्रेक किए बगैर मार्केट हायर हाई बेसिकली यहाँ पे बनाती जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और जो बीओएस है वो इस वक्त यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब ये इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इसकी एग्जाम्पल्स पे भी आएंगे। अब इस डेफिनेशन को यहाँ पे फोकस करते हुए मैं एक जैसे आपको चार्ट बना के दिखाता हूँ। जैसे मार्केट चल रही है, ठीक है, मार्केट ने एक अपना टॉप बनाया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे गिर गई। फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, दोबारा यहाँ से पंप होना शुरू हुई और ये जो अपना हाई है इसको ब्रेक करके एक दूसरा हाई बना दिया। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गिरना शुरू हुई, लेकिन जो इसका लो था, जैसा कि लास्ट लो यू है, ये इसका लास्ट लो है, ये ना ब्रेक हो, बस यहाँ पे आए, इसके नीचे ना जाए, सपोर्ट बना के और मार्केट यूं दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए। और जो इसका इसने यहाँ पे सेकंड टॉप बनाया था इसको ये ब्रेक करके यहाँ पे अपना थर्ड टॉप बना दे। इस तरीके से जब मार्केट चलती है, हायर हाई बनाती जाती है और अपने प्रीवियस वाले लो को नहीं तोड़ती, तो वो हमारा ये जो हो रहा है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, जैसे इस एरिया के अंदर यहाँ पे आप थोड़ा गौर करें, फर्स्ट ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बनी, प्राइस गिरा, सेकंड टाइम इसने इसे ब्रेक कर दिया और ये स्ट्रक्चर हो गया इसका ब्रेक, तो इसे हम कहते हैं बीओएस। अब यहाँ पे आप देखें रेजिस्टेंस इसकी ब्रेक हो गई और मार्केट ने अपना यहाँ पे एक सेकंड टॉप बना दिया। फिर उसके बाद मार्केट गिरी और उसके बाद मार्केट ने अपना ये सेकंड वाला जो एरिया है इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, सेकंड वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो इसका सेकंड स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे हुआ। ठीक है, और यहां पे हमारा सेकंड जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इस एरिया के अंदर हो गया, ये हमारा सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से मार्केट कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड के बारे में जो बताती है हमें बीओएस के थ्रू यहाँ पे बताती है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर अगर ये देखें तो मार्केट ने अपना एक टॉप बनाया, फिर मार्केट रिट्रेस हुई, फिर उसने अपना जो लास्ट हाई है उसे ब्रेक करके न्यू हाई बना दिया। तो इस तरीके से मार्केट इसके अंदर चलती है। अब इसके अंदर हम ये तो डिटेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस तरीके से हायर हाई यहाँ पे बना रही है। ठीक है, तो एक कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड यहाँ पे होती है। तो इसी तरीके से इसका डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होता है, उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब आता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, जैसे मार्केट यहाँ से एक रिट्रेस लिया, ठीक है, अब यहां से मार्केट ने रिकवरी नहीं की, थोड़ी सी रिकवरी की, लेकिन लास्ट वाला जो उसका हाई था उसको ब्रेक नहीं किया और अपनी ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आ गई। तो जब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ब्रेक करेगी तो इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मार्केट यहाँ गिरेगी, फिर थोड़ी सी पंप किया,
फिर उसके बाद जब इसने अपनी ये सपोर्ट ब्रेक कर दी तो अब हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, जब ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे आपको बताऊं तो ये आप देखें इस तरीके से यहाँ पे ये वर्क करेगा। तो जब जब हमारा जो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है वो ब्रेक होगा तो वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली कहलाता है। सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वर्ड को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के बताया जाता है BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो मैं आपको जितना हो सके सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब चार्ट पे कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ तो उससे आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतना कोई ये मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल सिंपल चीज है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे मैं वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो बिटकॉइन का यहाँ पे चार्ट ओपन करते हैं। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान के चलते हैं ये जोन है। ठीक है, वीकली टाइम पे अब यहाँ पे क्या है कि मैंने इस एरिया को देखा, यहाँ पे गौर करें टाइम वीकली टाइम फ्रेम, और उसके बाद अगर मैं देखूं वीकली के अबव यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई, प्राइस गिरा, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे दोबारा पहुंचा। ठीक है, स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की कोशिश की, कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई, फिर प्राइस ड्रॉप, फिर इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें कोई भी कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे नहीं हुई इस एरिया के ऊपर, स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर सका। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखें बिटकॉइन ने ट्राई किया और यहाँ पे हमें एक वीकली कैंडल इस एरिया के ऊपर देखने को मिली, जो लास्ट रेजिस्टेंस जो हमें कंटिन्यू जो रेजिस्टेंस मिल रही थी, स्ट्रक्चर को आप देखें यहाँ आके ब्रेक हुआ। तो हमें यहाँ पता चला कि भाई इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। वीकली में देख रहे हैं तो वीकली कैंडल पे फोकस करेंगे। वीकली कैंडल अबव रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और रेजिस्टेंस के अबव क्लोजिंग हो गई, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो उसके बाद से आप देखें यहाँ पे BTC के प्राइस में हमें कितना पॉजिटिव मूव देखने को मिला, 82% तक का। तो ये एक एग्जाम्पल है चार्ट में समझाने की। तो और आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं, जैसे हम डेली में देखते हैं। डेली में आपको समझाता हूं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पे हुआ हमारा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें, यहां हम चार्ट पे इधर देखते हैं। अब ये एरिया देखें, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ है। ठीक है, ये जोन है। अब अगर मैं यहां पे देखता हूं कि लास्ट टाइम प्राइस इस एरिया से गिरा था। ठीक है, इस जोन से गिरना शुरू हुआ था और यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर सका। तो अब मुझे कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि भाई मार्केट डेली टाइम फ्रेम में ऊपर जा सकती है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, इस एरिया में मुझे कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली। इस जोन पे कैंडल क्लोजिंग हुई, प्राइस स्टेबल हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, और आप बिटकॉइन का प्राइस आप देखें फिर कितना हमें तेजी से यहाँ पे ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे न्यू ऑल टाइम हाई बन गया। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक कंफर्मेशन और भी मिलेगी कि अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस में मार्क करता हूं तो इस एरिया पे आप देखें, लास्ट इस रेजिस्टेंस को देखें यहाँ से, और यहाँ से आप देखें जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ इस रेजिस्टेंस से, तो आप देखें कितना यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस में हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिला। अब यहाँ पर अगर हम देखें थोड़ा डाउन ट्रेंड के अंदर, मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। अब यहाँ पर अगर हम देखें बिटकॉइन का इस जोन पे, ऐसी आपको ढेरों मिसालें मिलेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको पार्ट्स दिखा रहा हूं इन्हीं में आपने फोकस करना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यही हो रहा है। आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते जाएंगे तो आपको मजीद पता चलता जाएगा कि स्ट्रक्चर कहाँ से ब्रेक हो रहा है। फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से प्राइस गिर सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, और जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें मजीद चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे जैसे ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक जोन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये सपोर्ट बनी, ये सपोर्ट बनी, और यहां से अगर मैं देखूं प्राइस ने इस एरिया से रेजिस्टेंस लिया, प्राइस तो यहां से गिर रहा है। मुझे कंफर्मेशन कब होगी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब हुआ ये, तब मैंने देखा है लास्ट हमारी सपोर्ट है, ये सपोर्ट है जहां पे इसे मिल रही थी। अब अगर मैं यहाँ पे डेली में देखूं तो इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हो गई, प्राइस स्टेबल हो गया, और उसके बाद अगर मैं देखूं तो प्राइस आपको यहाँ पे देखें कंटिन्यू इधर गिरता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपको अब यहाँ पे दिखाता हूं एक अप ट्रेंड में। अब यहाँ पे देखें BTC का प्राइस गिर गया। ठीक है, यहाँ पे आके एक लो बन गया। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा कि मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ से होगा। अब जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना, वो होता है कि इंपॉर्टेंट, अगर आप डिटेक्ट कर लें कि भाई
स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ से हो रहा है मार्केट का। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये एक एरिया है, यहाँ पे आप देखें डेली में यहाँ से प्राइस गिरा। अब मुझे कहाँ पता चला कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा किधर हो रहा है, तो आप डेली में इस कैंडल को देखें। यहाँ पे इसी कैंडल में मुझे कंफर्मेशन हो गई कि भाई यहाँ मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अच्छे हाई वॉल्यूम से हो गया। तो उसके बाद से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट भी बनाई, और अगर हम यहाँ से भी इस मूव को कैच करें तो 11% का मूव देखने को मिला। और लास्ट टाइम जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो हमें इस एरिया में सपोर्ट भी मिली, और उसके बाद बिटकॉइन दोबारा यहाँ से एक अच्छा मूव लेता है, यहाँ पे परफॉर्म करता दिखाई दिया। अब यहाँ पर अगर मैं इसे और जूम आउट करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, कि यहाँ पे मुझे एक पता चल रहा है कि इस एरिया का अगर ये एरिया ब्रेक होता है, इधर का इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है 31,800 का, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। सिंपल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। अब आप यहाँ पे देखें कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि ये एरिया बहुत हाई वॉल्यूम से मुझे ब्रेक होता दिखाई दे रहा है। ऐसे यहाँ पे मैं जूम आउट करता हूँ, ये देखें आप, इस कैंडल को देखें आप, सेम रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। लास्ट टाइम देखें ना, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हुई ना इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हुई, लेकिन इधर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारा, कैंडल क्लोजिंग प्राइस स्टेबल। तो आप ये देखें फिर कितना एक पॉजिटिव बीटीसी के प्राइस में यहाँ पे मूव देखने को मिला 32% तक का। उसके बाद अगर हम यहाँ पे चलते चले जाएंगे तो हमें यहाँ पे ढेरों एग्जाम्पल मिलेंगी। इसके अंदर आप जितनी आप डिटेल में देखेंगे उतनी आपको यहाँ पे चीजें पता चलेंगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे बिल्कुल ये बिटकॉइन का चार्ट है, इसके अंदर डिफरेंट पैटर्न्स भी होते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखना चाहें कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ से हो रहा है, तो इस एरिया में अगर मैं देखूं कि ये जोन है, ये डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे ये एक मेरे पास एरिया बन रहा है, अब यहाँ पे बिटकॉइन एक अप ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब मैंने देखा कि बिटकॉइन ने काफी अपना एक हाई बना लिया, यहाँ पे कोई 72,000 के अराउंड यहाँ ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे प्राइस को कितनी अच्छी सपोर्ट मिल रही थी। अगर मैं यहाँ पे टाइम भी कैलकुलेट करूं तो मुझे एक आइडिया हो गया कि यार 24 डेज से इस एरिया में एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है। लेकिन जहां यहाँ पे आप देखें कैंडल क्लोजिंग हुई इस एरिया के नीचे, यहाँ पे एक रिटेस्ट भी किया, रिटेस्ट करके रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर सका, लेकिन यहाँ हमारा डाउनसाइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो आप यह देखें बिटकॉइन के प्राइस में कितना हमें फिर फास्ट एक सेल प्रेशर देखने को मिला। अब इसी तरीके से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, अगर बीटीसी ये 66,800 के एरिया को ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो यहाँ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और फिर यहाँ से बिटकॉइन अगर ऐसा करता है तो दोबारा एक पॉजिटिव मूव आगे इसका कंटिन्यू रह सकता है। तो बेसिकली बीओएस जो होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमें सिंपल ये बताता है कि आप कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड को किस तरीके से यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज 100% कंफर्म नहीं होती, लेकिन आप इस पर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझेंगे, तो आपकी एक्यूरेसी में बहुत बेहतरी आ सकती है। तो डिपेंड करता है, आप इस पे प्रैक्टिस करें, आप चार्ट्स के ऊपर देखें, तो इंशाल्लाह आपको जब जितनी आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।